नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैरियर इंस्टीट्यूट में। मेरे प्यारे बच्चों, इसके पहले क्लास में यानी पहले वीडियो में हम सीखे थे संख्याओं के बारे में कि संख्याएं क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। उसमें आपको एक वास्तविक संख्या के बारे में जिक्र किया गया था, रियल नंबर वास्तविक संख्या क्या होती है। और आज के इस क्लास में हम उन्हीं वास्तविक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं और वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत कितनी संख्याएं आती हैं। इन सारी संख्याओं का हम विस्तृत रूप से आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और जिन विद्यार्थियों को पिछले क्लास की वीडियो नहीं मिल पाई है, यानी पिछला क्लास जो नहीं देख पाए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से जा कर के वीडियो को देख सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हम संख्याओं के बारे में। तो मैथ के आज के इस क्लास में हम सीखेंगे वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याओं को आप कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर्स। देखिए, इसके पहले आपको बताया गया है कि वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा द्वारा निरूपित कर सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। और ये भी आपको बताया गया था कि वास्तविक संख्याओं का एक निश्चित या वास्तविक मान होता है। तो आप यहाँ पर ये जानते रहिए कि वास्तविक संख्या कहते किसको हैं। तो आप डेफिनेशन में ये कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को संख्या रेखा द्वारा या संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, द्वारा निरूपित या प्रदर्शित आप कह सकते हैं, किया जा सकता है। आप ये समझिए कि जिन संख्याओं को संख्या रेखा द्वारा निरूपित या प्रदर्शित किया जा सकता है, ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स कहलाती हैं। संख्या रेखा का मतलब क्या होता है? जैसे एक लाइन होता है, नंबर लाइन होता है। अब इस लाइन पे हम सभी संख्याओं को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे इसका जो मिडिल पॉइंट होता है, जो रेखा का एक मध्य बिंदु होता है, वहाँ पर हम संख्या 0 का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर जो आपकी डिजिट होती है वो क्या होती है? 0 होती है, 0 होती है। क्योंकि 0 क्या है? एक न्यूट्रल नंबर है जिसको हम मध्य में इसका प्रयोग करेंगे। और याद रखिएगा, 0 के बाद की जितनी भी संख्याएं होंगी, 0 के दाईं तरफ की जितनी भी संख्याएं होंगी, सब पॉजिटिव होगी यानी धनात्मक होंगी। इसका मतलब कि जैसे +1 है आपका, यहाँ हो गया, मान लीजिए यहाँ पर क्या है, +2, +3, +4, +5 और डॉट डॉट आप कह सकते हैं +∞। इस तरह आप निरूपित कर सकते हैं। और इसके पहले की जो संख्या होगी वो आपकी बनती है -1, फिर -2, इसके बाद -3, -4, -5 और इधर डॉट डॉट आप लेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट, मतलब अनंत होगा। इसका मतलब कि आप सभी संख्याओं को इस तरह एक लाइन पर निरूपित या व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है। अब आप देखिए, इसमें जो संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं। टोटल संख्याएं वास्तविक संख्या होंगी। अब आप इसमें क्या दिख रहा है? आपको 0 दिख रहा है। इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 सभी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। और इसमें आपका देखिए सम और विषम भी दिख रहे हैं। जैसे 2 है, 4 है, आगे 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा, सम संख्या भी है। फिर 1 है, 3 है, 5 है, विषम संख्या भी है। और आपका इंटीग्रल्स में धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य ये भी हैं, पूर्ण संख्या भी है। इसके साथ साथ आपका इसमें अभाज्य, भाज्य संख्याएं भी आपको दिखाई दे रही हैं। जैसे यहाँ पर आपका 2 है, 5 है, ये 3 है, 2, 3, 5, 7, ये सभी संख्याएं क्या है? अभाज्य संख्या है। इसके बाद आपका 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, सब क्या है? भाज्य है।
इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि जितनी भी संख्याएं हैं सभी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही आती हैं। कितनी बात क्लियर हो गई? ठीक। अब बात ये आती है कि वास्तविक संख्या, वास्तव में देखा जाए तो वास्तविक संख्या को हम दो भागों में बांटते हैं। इसको बिठा देंगे। यानी वास्तविक संख्याएं जो होती है आपकी, जो रियल नंबर होता है, ये रियल नंबर जो होता है वास्तविक संख्याएं, ये दो भाग, इसको दो भागों में बांट जाता है। जैसे वास्तविक संख्या में एक तो आपका बन जाता है, यानी ये रियल नंबर दो प्रकार की हो गई। मुख्य रूप से देखा जाए तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। और दो प्रकार में कौन कौन सा जाता है? इसमें एक आता है परिमेय और एक आता है अपरिमेय। ध्यान दीजिएगा, परिमेय अपरिमेय। परिमेय को इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स, और अपरिमेय कहते हैं इरेशनल नंबर। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या को बोलते हैं हम रेशनल नंबर्स और अपरिमेय कहते हैं इरेशनल नंबर। तो ये वास्तविक संख्या को हम दो भागों में बांट दिए। अब इसके बाद परिमेय संख्याएं जो होती हैं, आप देखें तो परिमेय संख्याओं को भी दो भागों में बांटा गया है। ये परिमेय संख्याएं दो प्रकार की हो जाती हैं। एक तो आपका पूर्णांक हो जाता है, परिमेय संख्याओं में आप देखेंगे पूर्णांक होगा, और इसके बाद एक आपका हो जाता है परिमेय संख्याओं में भिन्न वाली संख्या। भिन्न मतलब फ्रैक्शन। यानी परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांट दिया गया, पूर्णांक संख्या और भिन्न संख्या। अब पूर्णांक संख्या के अंतर्गत जो आता है, इसको अगर आप देखते हैं पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आपको मिलेगा धन पूर्णांक। पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आपको मिलेगा धन पूर्णांक संख्या हो जाता है। इसके बाद शून्य भी आ जाता है इसी में, और ऋण पूर्णांक। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका इंटीगर्स होता है, पूर्णांक मतलब होता है इंटीगर्स, और ये फ्रैक्शन हुआ फ्रैक्शन। तो इंटीगर्स और फ्रैक्शन यानी पूर्णांक और भिन्न, ये परिमेय को दो भागों में बांट दिया गया है। ये पूर्णांक के अंतर्गत तीन संख्याएं जाती हैं, धन पूर्णांक संख्या आ जाती है, शून्य भी आ जाती है, और ऋण पूर्णांक संख्या आती है। अब इसके बाद धन पूर्णांक की जब हम बात करते हैं, तो धन पूर्णांक में हमारा जो होता है ये प्राकृतिक संख्या, ठीक दिख रहा है नहीं है बेटा? धन पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या आ जाती है। इसके बाद पूर्ण संख्या, देखिए पूर्ण संख्या जो है धन पूर्णांक और शून्य, ये दोनों को मिला करके बन जाती है पूर्ण संख्या। इसके बाद आपका अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिए बेटा, यानी ये पूरा आपका एक चार्ट आपको हम बना दे रहे हैं, मतलब किसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ अगर स्पष्ट नहीं दिख रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा गया है, ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, नेचुरल नंबर यहाँ है आपका प्राकृतिक संख्या, मतलब नेचुरल नंबर। ये प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, और ये भाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। अब ध्यान दीजिए, भाज्य संख्या का और भी एक नाम होता है, इसको हम यौगिक संख्या भी कहते हैं, आगे आपको बताया जाएगा। अभाज्य संख्या ऋण संख्या कहते हैं। तो कहने का मतलब, अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जितनी भी संख्याएं आपकी बन रही हैं, अब देखिए प्राकृतिक संख्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसके बाद पूर्णांक हो गया, धन पूर्णांक, शून्य हो गया, ऋण पूर्णांक हो गया, भिन्न वाली संख्या है, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? परिमेय के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आपका ये अपरिमेय है, और अपरिमेय और परिमेय दोनों किसके अंतर्गत आता है? ये आता है रियल नंबर्स, यानी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आता है, वास्तविक संख्याएं। ठीक, कहने का मतलब ये आपका डिटेल पार्ट हुआ कि परिमेय संख्या और अपरिमेय। तो इसमें आगे हम चर्चा करेंगे, अब क्रम से सभी संख्याओं के बारे में आपको हम डिटेल से बताएंगे कि परिमेय अपरिमेय क्या होता है, पूर्णांक क्या है, भिन्न क्या है। ठीक है, सारी चीज़ों की चर्चा की जाएगी। तो
अब इसमें आप सीखते हैं कि प्राकृतिक संख्या, इसको मिटा दे रहे हैं। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? नेचुरल नंबर। एक एक संख्याओं का आप डिटेल अध्ययन करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं परीक्षाओं में। तो बेटा आप सीखिए, इसमें प्राकृतिक संख्या के बारे में आपको हम बताते हैं कि प्राकृतिक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक, अब एक चीज़ थोड़ा यहाँ ध्यान देना है कि हम संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये जो शब्द आया है, इस शब्द का संख्या से क्या मतलब? चूंकि प्राकृतिक का मतलब होता है प्रकृति, प्रकृति मतलब स्वभाव होता है, तो इसको हम स्वाभाविक संख्या भी कह सकते हैं। प्राकृतिक संख्या का मतलब होता है स्वाभाविक संख्या। नेचर, देखिए नेचुरल किससे बना? नेचर से। अब थोड़ा इस सोचने की बात है, अब आपको हम बता दे रहे हैं, बहुत से लोगों को जानकारी भी नहीं होगी कि इन संख्याओं को हम प्राकृतिक या नेचुरल क्यों कहते हैं। क्योंकि संख्याओं का संबंध नेचर और प्रकृति से कैसे हुआ। देखिए, चूंकि ये जो संख्याएं होती हैं, इसकी डिफिनीशन होती है कि गिनती या गणना में प्रयुक्त संख्याओं को, ध्यान दीजिए, गिनती या गणना में प्रयुक्त संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, गिनती या गणना में प्रयुक्त संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे अब देखिए, प्राकृतिक संख्याओं को किससे व्यक्त किया जाता है? n से। चूंकि नेचुरल फर्स्ट लेटर n है, इसको n से डिनोट करते हैं। जैसे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट आपका यहाँ पर कहा था इनफाइनाइट, अनंत। अब ऐसे में आप देख रहे हैं कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 दिख रही है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? अनंत है, इनफाइनाइट है। ठीक है, क्योंकि बड़ी संख्या के बारे में आप बता ही नहीं सकते बड़ी संख्या होती क्या है, क्योंकि हर संख्या के आगे अगली संख्या बढ़ जाती है। तो बेटा इसमें आप ये जानिए कि हमें बता रहे हैं इसका संबंध नेचर से या स्वभाव से कैसे हुआ। देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा गया है, गिनती या गणना में जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आपसे ये कहा जाए, क्लास में 20 लोग हैं, 20 विद्यार्थी क्लास में बैठे हुए हैं, उसमें से अगर एक विद्यार्थी को खड़ा करके आप पूछेंगे कि बेटा गिनती बताओ, देखिए सिर्फ इतना आप बताइए, उससे ये कहिए कि बेटा गिनती आती है आपसे, तो कहेगा हाँ गिनती आती है। तो आप कहेंगे अच्छा गिनती बताइए, वो शुरू करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब इस टाइप से वो गिनेगा। अगर आप उसके अतिरिक्त किसी दूसरे बच्चे से पूछते हैं कि आप गिनती बताओ, गिनती आती है, वो भी गिनती शुरू करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे शुरू करेगा। तीसरे से पूछेंगे वो भी ऐसे बताएगा, चौथे से पूछेंगे। कहने का मतलब इन संख्याओं के, ध्यान दीजिएगा, इन संख्याओं के संदर्भ में सबका जो स्वभाव होता है, जो प्रकृति होता है, वो सेम होता है, एक होता है। इसलिए ऐसी संख्याओं को हम स्वाभाविक या प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। क्योंकि जब भी आप किसी से गिनती पूछेंगे तो कोई 10 11 12 से नहीं स्टार्ट करेगा, या 100 101 102 से 130 नहीं करेगा। हर व्यक्ति गिनती या गणना शुरू कहाँ से करता है? 1 से ही। ठीक है, ये सबका अपना एक स्वभाव होता है, नेचर होता है, जो सभी में समान रूप से होता है। इसलिए इन संख्याओं को हम नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या या स्वाभाविक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें कन्फर्म आई होगी। अब इसमें आपको ये जानना है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? अनंत है। और प्राकृतिक संख्याओं के बारे में एक चीज़ और आप जानते रहिए, इसको विशेष कर जानते रहिए, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आता है और गलती यहीं पर होती है लोगों में। जैसे ये प्राकृतिक संख्याओं के बारे में है कि प्राकृतिक संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्याएं सदैव धनात्मक होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं सदैव क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं, धनात्मक होती हैं। यानी जो नेचुरल नंबर होता है इज ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा ये धनात्मक होंगी, ऋणात्मक नहीं होती हैं। आप देखिए शुरू कहाँ से हो रहा है। अभी संख्या रेखा पे आपको हम बताए हैं कि 0 के पहले की संख्या माइनस में थी, 0 के बाद की संख्या प्लस में है। ये 0 के बाद वाली ही संख्या है,
इसका मतलब 0 के बाद की जितनी भी संख्याएं आपको मिलेंगी सभी संख्याएं क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या होंगी। और प्राकृतिक संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं, कभी नेगेटिव या ऋणात्मक नहीं हो सकती। अगर आपसे कहा जाए कि बताइए क्या -10 प्राकृतिक संख्या है तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये माइनस यानी ऋणात्मक है, और ऋणात्मक संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं सदैव क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। अगर हम कहते हैं धन 15 कहते हैं तो आप कहोगे हाँ ये हो सकता है। अगर ऋण 15 कहेंगे तो ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। इसका मतलब प्राकृतिक संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, हमेशा धनात्मक होती है। तो आइए इस पर कुछ प्रश्नों की हम चर्चा करते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। तो देखिए बेटा, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, जैसे क्वेश्चन आपके सामने है कि +5 और -5, जैसे दे दिया यहाँ पर कि +5 और -5 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। जैसे क्वेश्चन आ गया कि +5 और -5 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब जब बात आती है तो हम क्या करेंगे, +5 और -5 के बीच की संख्या लिखेंगे। जैसे आप जानते हैं एक 0 है, 0 के बाद होता है +1, उसके बाद +2, +3, +4, +5, ये सभी संख्याएं आपकी मान हुई। और इसके पहले की संख्या -1, -2, -3, -4 और -5 हो गया। ठीक, अब प्रश्न में ये कह रहा है कि +5 और -5 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए, अगर इन सभी संख्याओं को जोड़ना हो तो आप ये देखेंगे कि यहाँ +5 यहाँ -5 कैंसिल हो जाएगा, ये +4 और -4 कैंसिल हो गया, +3 से -3 कैंसिल हो जाएगा, +2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, +1 से -1। इसका मतलब इनका योगफल क्या होगा, 0। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? इनका योगफल 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम जानते हैं, अभी आपको बताया भी गया है कि प्राकृतिक संख्याएं सदैव धनात्मक होती हैं। भले बात यहाँ पर माइनस की कर रहा है, लेकिन हमको माइनस की चर्चा नहीं करनी है। अब प्राकृतिक संख्या शुरू कहाँ से होती है, 1 से शुरू होती है। इसका मतलब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, +5 और -5 के बीच की बात हो रही है, तो ये +5 हो गया और ये -5 हो गया। अब ये बताइए, +5 और -5 के बीच प्राकृतिक संख्या कौन कौन सी हो सकती हैं? ये तो नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये माइनस में है और 0 है, पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो कुल मिलाकर के प्राकृतिक संख्या यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 4 होगा। बस यही प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इन्हीं का योगफल आपको बता देना है। इनका योगफल कितना हो जाएगा, 4 और 3 जोड़ेंगे, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10। इसका मतलब इसका जो आंसर बनेगा वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक, 0 नहीं होगा, याद रखिएगा। बहुत से बच्चे हैं जो सबको जोड़ लेंगे, 0 निकाल लेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं हमेशा धनात्मक होती हैं, तो माइनस की हम चर्चा नहीं करेंगे। अगर प्रश्न यही पूछ लिया कि +5 और -5 के बीच सभी प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, कभी कभी ध्यान दीजिए गुणनफल की भी चर्चा कर लेता है। इसका अगर गुणनफल पूछ रहा है तब हमें क्या करना है, तब इन संख्याओं का हम गुणा कर दें। जैसे + और -5 के बीच जो प्राकृतिक संख्या 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इनका क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो इसका गुणनफल ज्ञात हो जाएगा। अब गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 दूना 24, 1 24, तो इसका गुणनफल क्या आ जाएगा, 24 हो जाएगा। कहने का मतलब जब भी चर्चा हो प्राकृतिक संख्याओं की तो हमेशा आप पॉजिटिव नंबर ही लीजिएगा। निगेटिव भले कह रहा है, लेकिन निगेटिव की बात नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आई होंगी। अब आगे इसमें पढ़ते हैं आप, पूर्ण संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या के बाद आप जानिए कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। पूर्ण संख्या, होल नंबर। देखिए, पूर्ण संख्या शुरू कहाँ से होती है, 0 से। यानी प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो जो संख्या बनती है वह क्या कहलाती है, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, इसकी डिफिनीशन आप बता सकते हैं
कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो संख्याओं का जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो संख्याओं का जो समूह बनता है, संख्याओं का जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। संख्याओं का जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया? चूँकि ये चीज़ लिखने में थोड़ा टाइम जा रहा है, फिर भी आप अपने तरीके से जो है आप नोट्स भी बनाते चलिए, इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि शून्य को शामिल कर लिया जाए तो संख्याओं का जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं क्या है, अभी बताया गया 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट कहाँ तक था, अनंत तक। ये सभी क्या थी, प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब इन प्राकृतिक संख्याओं के समूह में हम किसको शामिल कर लें, शून्य को भी शामिल कर लें। तो इस तरीके से जो एक समूह बनता है, ग्रुप बनता है, वह क्या हो जाता है, होल नंबर हो जाता है। इसको हम डिनोट करते हैं W से। W इक्वल हो जाएगा 0 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये जो ग्रुप ऑफ नंबर्स बनता है, जो संख्याओं का यहाँ पर एक समूह बनता है, स्टार्ट कहाँ से होता है, शून्य से, उसे हम क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब इसमें आप ये कह सकते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, शून्य है। सबसे छोटी, ये शून्य क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, क्या है, शून्य है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है आपका, अनंत है। तो यहाँ पर अनंत जो हो जाती है वह सबसे बड़ी। फिलहाल अनंत तो सबसे बड़ी संख्याओं में आता ही है, चाहे प्राकृतिक, चाहे पूर्ण, चाहे भाज्य, चाहे अभाज्य, चाहे सम, विषम, सब में सबसे बड़ी पूछा जाए तो इनफाइनाइट यानी अनंत ही होता है। लेकिन छोटी संख्याओं पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो याद रखें ये आपका है पूर्ण। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए पूर्ण संख्याओं से क्वेश्चन एग्जाम में आता कैसे है, और एग्जाम में आया भी है। पूर्ण संख्या से एक उदाहरण आपको देते हैं। जैसे पूछ लेता है कि प्रथम 15 या प्रथम 13, प्रथम 14, कुछ भी दे दिया। जैसे यहाँ पर पूछ लिया कि प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। तो कभी कभी औसत से क्वेश्चन पूछ लेता है, या तो इनके योगफल से पूछ लेता है कि पूर्ण संख्याओं का औसत क्या है। अभी देखिए कुछ लोग इसमें कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि 15 पूर्ण संख्याओं का औसत, वो पहली पूर्ण संख्या आपका 1 2 ऐसे शुरू करते हैं। ठीक, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 15 पूर्ण संख्या जब भी लिखेंगे आप शून्य से लेकर के, देखिए शून्य, फिर 1 2 3 4 5, चूँकि ये पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, शून्य से होती है। और डॉट डॉट आपको लिखना कहाँ तक है, डॉट डॉट आपको लिखना है केवल 14 तक। ये भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर कुछ लोग क्या है, 0 शुरू करके 15 लिख देते हैं वहाँ पर। क्योंकि 15 लिखेंगे तब तो 15 संख्या नहीं होगी, 16 संख्या हो जाएगी, क्योंकि एक शून्य भी तो है। अगर हम शून्य को छोड़ दें तो ये संख्याएं आप गिनेंगे तो टोटल कितनी संख्या होती है, 1 2 3 4 14 तक टोटल 14 संख्या है। और शून्य को भी ले लिया जाए तो कितनी हो गई, 15। इसका मतलब ये कितनी संख्या हो गई, ये 15 पूर्ण संख्या है, जो 0 से शुरू होगा और 14 पे अंत होगा। अब इन 15 पूर्ण संख्याएं आप लिख दिए हैं, इनका पूछा क्या है, औसत। तो औसत का सूत्र होता है कि पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, सिग्मा एक्स अपॉन एन। आप जानते हैं, आगे औसत पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको इसके बारे में पूरा व्याख्या किया जाएगा। लेकिन अभी आप एक जानते रहिएगा, औसत निकालने का एक छोटा सा सूत्र भी होता है। औसत, अगर संख्याएं समांतर क्रम में होती हैं तो औसत निकालने का फार्मूला बनता है कि पहली संख्या और अंतिम संख्या। देखिए बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एवरेज निकालने का सिंपल फार्मूला है कि किसी भी संख्या का औसत निकालना हो तो आपको पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ करके आधा कर देना है। यही सूत्र होता है, पहली और अंतिम
देखिए पहली संख्या 0 है, अंतिम संख्या क्या है 14 है, तो पहली और अंतिम संख्या को जोड़ करके आप आधा कर देंगे तो क्या निकल जाता है, औसत निकल जाता है। तो इसका औसत हो गया पहली संख्या 0 और प्लस अंतिम संख्या क्या है 14, दोनों को जोड़ के आप बटे 2 कर देंगे, आधा करेंगे, 14 में 0 जोड़ेंगे क्या होगा 14 बटे 2 बराबर क्या हो गया 7। इसका मतलब ये 7 क्या हो जाएगी, प्रथम 15 पूर्ण संख्याओं का औसत हो गया। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं से यही क्वेश्चन आते हैं इसी टाइप से, बाकी बहुत अलग से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसके बाद एक चीज़ और आप इस समझ लीजिए कि पूर्णांक क्या होता है। देखिए जब बात हो रही है तो सभी संख्याओं के बारे में आप थोड़ा थोड़ा बताते चलें। पूर्णांक को इंग्लिश बोलते हैं इंटीजर्स, ये आपका इंटीजर है। इंटीजर मीन्स होता है पूर्णांक। पूर्णांक कहते किसको है, अभी देखिए आप जितनी भी संख्याएं पढ़े हैं, पूर्णांक का मतलब होता है इसमें एक तो आप कह सकते धन पूर्णांक हुआ, शून्य हुआ और ऋण पूर्णांक। ध्यान दीजिएगा, धन पूर्णांक कमा शून्य और ऋण पूर्णांक, यानी धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक संख्याओं के समूह को ही पूर्णांक या इंटीजर्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप इतना जानते हैं, धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक संख्याओं के समूह से जो संख्या बनती है उसको हम क्या कहेंगे, पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। इंटीजर्स को i से डिनोट करते हैं, तो i इक्वल क्या हो जाएगा, धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक, यानी बीच में क्या होगा, शून्य होगा, उसके पहले ऋण पूर्णांक मतलब -1 हो गया, -2, -3, -4 और यहाँ पर आप डॉट डॉट ऐसे कर सकते हैं, डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट ऐसे लिख दीजिए, और उधर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट डॉट प्लस इनफाइनाइट। तो अब आप देख रहे हैं कि शून्य के पहले की संख्या माइनस में है और शून्य के बाद की संख्या प्लस में है, तो इस तरीके से जो संख्या बनती है उसको हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब पूर्णांक 3 प्रकार का हो गया, एक आपका उधर क्या हो जाता है, धन पूर्णांक हो गया, इधर क्या हो गया, ऋण पूर्णांक हो गया, और बीच में क्या हो गया, शून्य हो गया। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि ऋण पूर्णांक, देखिए यहाँ से यहाँ तक आप क्या है, ये ऋण पूर्णांक है, ठीक है, ऋण पूर्णांक, और ये शून्य आपको क्या है, तो शून्य है, और यहाँ से यहाँ तक इधर संख्या जो लेंगे क्या है, धन पूर्णांक है। इसका मतलब कि ऋण पूर्णांक, शून्य और धन पूर्णांक, इनका जो एक ग्रुप बन रहा है, संख्याओं का समूह बन रहा है, ऐसी संख्याओं को हम पूर्णांक या इंटीजर्स कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, माइनस इनफाइनाइट। ये माइनस इनफाइनाइट जो होगा ये क्या होगा, सबसे छोटा पूर्णांक है। और सबसे बड़ा पूर्णांक की बात अगर आ जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा पूर्णांक है। ठीक, और मध्य का जो पूर्णांक अंक होगा, पूर्णांक संख्या होगी, वो क्या होती है, शून्य होती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं पूर्णांक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास आपके समझ में अच्छी तरीके से आया होगा। और क्लास अगर समझ में आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक करते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हमारे इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर से ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।